ये इतने बड़े आपको ग्रेनाइट लगा करके ना ये काम करने की सुविधा की जरूरत नहीं थी, और फिर लगा भी दिया था तो इसको मेंटेन करना चाहिए। आज एक पेड़ इसके ऊपर नहीं लगाया आपने, फिर आप किस तरह की स्मार्ट इसको डिवाइडर बना रहे हैं। एक सड़क जो सर आपने बनते ही उद्घाटन हुआ था, जो पुलिस स्टेशन के सामने या कह सकते हैं सरकारी हॉस्पिटल के सामने, उसकी भी कुछ समय में ही दुर्दशा होगी। वो इसलिए कि मटेरियल सब स्टैंडर्ड का था, जहाँ सच्चाई की तरफ से मटेरियल की जो रेशियो होनी चाहिए थी 1:7 की, वहाँ कहते हैं 1:7 ना होकर के ना 1:25 तक लगा, तो वो तो जैसे पानी आता है उसके आगे हो लेता है। ये अनदेखी तो उन अधिकारियों की है जिन्होंने इसकी स्वीकृति दी। तो मैं समझता हूँ समय रहते हुए सरकार को इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए, वरना सरकार बदलाव, लोग सरकार के बदलाव के मन में है, और जब सरकार का बदलाव होगा तो हमारी जब सरकार आ जाएगी इन सब बातों पर गौर भी फरमाएंगे और अच्छे तरीके का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास एक बार पुनः अनिल जी और उनकी टीम के बारे में बताएं सर। ये टीम बहुत अच्छी टीम है जी, और मैं इनको बधाई देता हूँ और इनसे आशा रखता हूँ कि जिस भावना को लेकर इन्होंने काम की शुरुआत की है इसके अंदर और 4 चांद लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ, वो भी करेंगे सर। अही रेजिमेंट एक बड़ा विषय है सर आज की डेट में। देखिए, अही रेजिमेंट विषय इसलिए है कि यहाँ के रणबांकुरों ने देश की जंग आज़ादी से लेकर आज तक जब भी कभी युद्ध हुए, 1857 की आज़ादी की लड़ाई थी तो 62, 61, 71 और 99 की जो कारगिल युद्ध था तो, और उसके बाद की भी जब भी कभी देश के अंदर सुरक्षा की बात आती है तो यहाँ के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे के, नौजवानों ने, और देश की सुरक्षा और रक्षा की जी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर वो रेजिमेंट का नाम अही रेजिमेंट मांगते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हर समाज को अधिकार है कि वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने लाठीचार्ज किया, उन लोगों के साथ में मारपीट की, जेल में बंद कर दिया, उन पे केस बनाया, तो मैं समझता हूँ ये अति निंदनीय है और सरकार को तुरंत प्रभाव से केस विड्रॉ करनी चाहिए और उन बच्चों को छोड़ देना चाहिए और उनके हक और अधिकार की लड़ाई में बाधा न होकर उनको साथ देना। अच्छा, यूरिया खाद की समस्या भी काफ़ी चल रही है, लोग जो है रोड जाम कर रहे हैं इसके लिए। ये सच्चाई की बात है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है इन लोगों ने हमेशा किसान विरोधी कार्रवाई की है। पहले तो तिल कानून दिए, उनको वापस लिया गया। आपने पहले देखा होगा कि जब यूरिया की बात की जाती थी तो थानों में जाकर के यूरिया बांटा जाता था। आज फिर वही परिस्थितियाँ हो गई हैं। तो ये क्या है, अगर सरकार सही समय पे देखे तो इस तरह की कमी नहीं आती, लेकिन इन्होंने देखा नहीं क्योंकि इनकी प्रायोरिटी दूसरी थी, इसलिए आज इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी किसान को है, तो मैं समझता हूँ सरकार को तुरंत प्रभाव से यूरिया की सप्लाई पूरी करनी चाहिए ताकि किसान अपनी बिजाई ठीक समय से कर सकें। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जो है शिक्षा के हब महेंद्रगढ़ को जो शुरुआती दौर में शुरू करने वाले हैं, वो जो चेयरमैन है यदुवंशी के और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, राव बहादुर सिंह जी हमारे साथ, इनसे करेंगे बातचीत। सर, स्वागत है इंडियन न्यूज़ में। धन्यवाद जी। आज आए यहाँ माधव छात्रावास के अंदर, बताएं। माधव छात्रावास के अंदर आए और जिस प्रकार से इन साथियों ने आज जिस प्रकार की शुरुआत की, इसकी जरूरत थी जी, क्योंकि अपने ज़िले में जिस प्रकार की एजुकेशन की बात करें, जिस प्रकार से एजुकेशन आज पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं देश में नंबर 1 की एजुकेशन, और उसको लेकर के आज बात करते हैं, चाहे हम +2 तक की बात करें, चाहे यूनिवर्सिटी की बात करें जी, क्योंकि आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत थी और ये काम इन साथियों ने किया और हमारे धर्मशाला के साथियों ने जिस प्रकार से इन साथियों को ये बिल्डिंग देख करके जो काम किया, मैं तो ये कहूँगा इनको बधाई भी देता हूँ। अकिन का ये अच्छे तरीके से चलाने का काम करें और मामूली कॉस्ट में चलाने का काम करें, ये उम्मीद भी करता हूँ। आपने तो बहुत सारे छात्रावास पहले से चला रखे हैं, ये छात्रावास विजिट किया, कैसा लगा? मेरे को जिस प्रकार से मैंने जो छात्रावास चला रखे हैं जी, वो मेरे अपने स्कूल के बच्चों के लिए, और ये जो भी भाई आएगा, जो चाहे यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, चाहे हमारे यहाँ बीएड के बच्चे आते हैं, काफ़ी बीएड की हमारी कॉलेजें हैं, उनको लेकर के काफ़ी लोग परेशान थे। इन्होंने मामूली सी कॉस्ट रख करके और जिस प्रकार से इन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी करी है, मैंने कमरे देखे थे और उन कमरों को देख करके कह सकता हूँ कि कोई 5 स्टार से कम नहीं और कॉस्ट कम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से चलाएंगे और आने वाले टाइम में ये कामयाब भी होंगे। इनको देख करके जिस प्रकार से हमने 1995 में एजुकेशन लाई जी, और उसको लेकर के जिस प्रकार से और साथी भी हमारे साथ में जुटे, उसको लेकर के आज शिक्षा का हब बना, उसी प्रकार से मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में इनको देख करके और भी साथी ऐसे ही होटल और ऐसे ही मैं कहूँ कि छात्रावास खोलने का काम करें। मैं इनको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद जी। सर, एक सवाल और आपसे रहेगा। अभी आप बात कर रहे थे बदलाव की, लेकिन बात करें तो
पूर्व में जो उपचुनाव हुए हैं तीनों कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, और आप बात कर रहे हैं बदलाव की, तो क्या कहेंगे आदमपुर उपचुनाव को तीनों लेकर? नहीं आ रहे हैं, आपको याद होगा जी हम बड़ौदा हम चुनाव जीते हैं। और अब भी यहाँ जो हमारे जो लड़ाई थी ना, आप ये देखिए कि सरकार के सारे हथकंडों के बावजूद भी सम्मानजनक तरीके से थोड़े से वोटों से हम पीछे रहे हैं। ये आने वाले समय के अंदर जीत की तरफ जाएगा और कांग्रेस की सत्ता इस हरियाणा के अंदर जरूर बनेगी।